कस्बे में बहुत से घर थे जिनमें रहते थे बहुत से लोग। उन्हीं घरों में 2 घरों में रहती थी बूढ़ी अम्मा और कमीला। बूढ़ी अम्मा का इस दुनिया में कोई भी ना था, जबकि कमीला भी अकेली रहती थी। बूढ़ी अम्मा अपना गुजर बसर खेतों से आने वाले रुपए पैसे से करती थी, जिसका सबको इल्म था, जबकि कमीला खुद मेहनत करती थी। कमीला के पास एक तोता था जो बहुत प्यारी प्यारी और मीठी बातें करता था। कमीला सुबह सवेरे अपने घर के सब काम निपटाती और उसके बाद कुएं से ठंडा पानी लेने चली जाती। ये कुआं एक बहुत खूबसूरत झील के किनारे था, जहाँ पर ठंडा पानी हर वक्त दस्तयाब था। गांव में पानी की किल्लत की वजह से गांव के सब लोगों को कुएं से पानी लेने जाना पड़ता था। कमीला अपने हर काम को वक्त पर करना पसंद करती थी, इसलिए वो सुबह सवेरे ही निकल जाती। तुम्हें कितनी दफा कहा है कि जल्दी काम पर आया करो, जब देखो देर से आती हो। देखो जरा कमीला को घर के सारे काम निपटा कर चली गई है कुएं से पानी भरने, और तू अब आई है। कमीला पानी लेकर वापस भी आ जाती, तो भी कई दफा रत्तोबाई काम के लिए ना आई होती और बूढ़ी अम्मा अभी उसका इंतजार ही कर रही होती। रत्तोबाई बहुत ही कामचोर और सुस्त औरत थी। बस उसको पैसा कमाने से मतलब था और वो काम पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती थी। देख जरा कमीला को, कब की आ गई पानी भर के भी, और तू अब आई है। कितनी दफा तुझे कहा है जल्दी आया कर, निगोड़ मारी। क्या रे, क्या देखो चिक चिक करती रहती है बूढ़ी अम्मा रे। जिस दिन मेरे को पैसा मिला, इसकी तरफ तो मैं देखना भी पसंद नहीं करेगी। क्या ख्याल कर रखा इसने मेरे बारे में। एक दिन सब कामों से फारिग होकर जब कमला अपने तोते को बातें सिखा रही थी, बोलो मिठू, प्यारे मिठू बोलो, मैं हूँ तोता, बोलो मैं हूँ तोता। अरे नहीं, ऐसे नहीं कहते किसी को, ना ना। सुन रहे, मेरे दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया स्कीम आई है। अगर हम उस स्कीम पे अमल करेंगे तो हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। तू सुन रहा है ना? अरे ऐसी क्या स्कीम आ गई है तेरे दिमाग में? तू बूढ़ी अम्मा के घर ही जाती है ना काम करने, कहीं और तो नहीं चली जाती? कहीं चोरी करने का इरादा तो नहीं? अरे पागल हो गया है रे क्या? कैसी बातें करता है रे तू? तेरा तो दिमाग ही खिसक गया है। मैं मेहनत मजदूरी करने वाली। अरे मेहनत मजदूरी ही करना, कहीं और काम पर न लग जाना। अगर कोई तूने चोरी चकारी की तो पुलिस बड़े डंडे मारती है। तेरे को क्या बता रे, अपन क्या स्कीम लड़ाई? अपन तो जिस तरह रातों रात अमीर होएंगी, सारी दुनिया देखेगी। रत्तो नाम है अपन का, रातों रात अमीर हो जाऊंगी। तू देखता रह बस, चुप करके घर में पड़ा रहे कामचोर कहीं का। अम्मा घर के एक अलहदा कमरे में पैसा रखती थी। कुछ अरसे बाद वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता करके सब पैसे गायब हो गए। अम्मा ने जब देखा तो वो बहुत परेशान हुई। उन्होंने कमीला को बहुत आवाज़ें दी। अरे कमीला, तूने मेरे पैसे चुराए हैं। तुझे मैंने देखा है कई दफा अपने घर आते हुए। तू ही है वो कसाब की जड़ जिसने मेरा सारा पैसा चुरा लिया। अरे मैं तो तुझे बड़ा ही अच्छा समझती थी कमीला। मैं बताता हूँ चोर कौन है, मैं बताता हूँ। अम्मा मेरे से पूछो, मैं बताता हूँ। मिठू चुप हो जाओ तुम, मिठू चुप हो जाओ। मैं बताता हूँ चोर कौन है, मैं बताता हूँ। अम्मा ने कमीला को बहुत डराया धमकाया और किसी ने भी मिठू की बात पर ध्यान ना दिया। अम्मा ने पुलिस को बुलाने का इरादा कर लिया। अगले दिन रत्तो रोती हुई आई। अम्मा तेरे साथ क्या हो गया रे? ये तेरा सारा पैसा किसने चुराया अम्मा? हाँ बेटी, मेरी सारी जिंदगी की मेहनत कोई चुरा ले गया और मुझे पता भी नहीं चला। मैं समझती थी मैं महफूज हूँ। अम्मा मेरे को तो सारा शक ये सामने जो कमीला रहती है इस पर जाता है। ये बहुत ही चालाक है, कई बार तेरे घर की तरफ आते देखा। हाँ बेटा, मुझे भी वही लगती है चोरी किए हुए, मगर वो नहीं मानती बेटा। वो कहती है उसने कोई चोरी नहीं की। मैं बूढ़ी औरत कहाँ जाऊँ पुलिस के पास, लेकिन मैंने पुलिस वालों को बुलाया जरूर है। वो आएंगे तो वो तफ्तीश करेंगे। अरे नहीं अम्मा, पुलिस को मत बुलाइए, वो तो बहुत ही बुरे तरीके से मारते हैं। और मेरा मतलब
धमकी लगा दो पुलिस की, मगर इसको पुलिस में लेकर मत जाना, पुलिस वाले तो बहुत ही जालिम हो गए हैं अम्मा। देखते ही देखते रत्तो भाई के घर में बकरियां, गाय, भैंसें और बहुत से मवेशी आ गए। अब तो उनका रंग ढंग ही निराला हो गया था। कहाँ तो वो रत्तो भाई जिसके पास कुछ भी ना था, और अब उसने बहुत सी बकरियां पाली थी और साथ में 3-3 गायें भी थीं उसके पास, जिनका वो दूध बेचती और उससे पैसा कमाती। रत्तो भाई ने जल्द ही अम्मा को काम से जवाब दे दिया कि उसके अपने घर में बहुत सा काम है जो उसे करना है, इसलिए वो अब काम पर नहीं आया करे। और अम्मा के पैसों का भी कुछ पता ना चला कि वो कहाँ गए। एक रात जब सब सो रहे थे तब मिट्ठू ने रत्तो बाई को आते हुए देखा और वो चीखने लगा। रत्तो बाई जो कुछ छुपाए ले जा रही थी एकदम सिटपिटा गई। अरे मिट्ठू, तू यहाँ क्या कर रहा है रे? जा जा यहाँ से जा, हुश हुश। रत्तो चोर है, रत्तो चोर है, रत्तो बाई चोर है, रत्तो बाई चोर है। मिट्ठू की आवाज़ें सुनकर कमला और अम्मा भी जल्दी से बाहर आ गईं। वो हैरान थीं कि रत्तो तो काम छोड़कर जा चुकी है। इतने में रत्तो रोने लगी। अम्मा, मेरे को चोर बोला रे इसने, अम्मा मेरे को चोर बोला। रत्तो चोर है, रत्तो बाई चोर है। अम्मा मैं तो चल रही, अम्मा मेरे को जल्दी से कोई काम याद आ गया, अम्मा मैं जा रही हूँ। इसका मतलब है कि चोरी रत्तो करती थी और कमेला मैं तेरे पे इल्ज़ाम लगाती रही। बेटा मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं तेरी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे मेरी अच्छी बेटी। चोर पकड़ा गया था।